बाढ़ बरसात का मौसम गांव के लोगों के लिए हमेशा से ही चिंता लेकर आता था। नदी जो साल भर जीवनदायिनी मानी जाती थी, वही नदी बरसात में भयावह रूप धारण कर लेती थी। इस बार तो हालात और भी बुरे थे। लगातार 3 दिन तक झमाझम बारिश ने पूरे गांव को पानी पानी कर दिया था। रामू किसान सुबह सुबह ही अपने खेत देखने गया। खेत जहां अभी अभी धान की बालियां निकलनी शुरू हुई थीं, अब झील की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गई थी। जब वह गांव लौटा तो देखा कि लोग अपने अपने घरों से सामान निकालकर ऊंचाई पर रख रहे हैं। बच्चे डरे हुए अपनी माओं से चिपके हुए थे। चारों तरफ बस एक ही शब्द गूंज रहा था, बाढ़ आ रही है। रात तक पानी गांव में घुस चुका था। घरों के चूल्हे बुझ गए, बिजली चली गई और अंधेरे में केवल लहरों की गर्जना सुनाई देती थी। रामू की पत्नी सरला, बेटे सोनू और छोटी बेटी गुड़ी को लेकर बिस्तर पर बैठी थीं। लकड़ी के घर की दीवारें तक कांप रही थीं। सोनू ने डरते हुए पूछा, माँ, क्या हमारा घर भी बह जाएगा? सरला ने कांपते दिल से कहा, नहीं बेटा, भगवान बचाएगा। रामू खिड़की से बाहर देख रहा था। पानी धीरे धीरे आंगन को ढक चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया, कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर कुछ लोग नाव लेकर पहुंचे। वे सरकारी राहत दल थे। वे चिल्लाकर कह रहे थे, सभी लोग नाव पर चढ़ो, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलेंगे। लोग अपने अपने सामान के साथ दौड़ पड़े, पर नाव छोटी थी, सबको एक साथ नहीं ले जा सकती थी। तभी गांव के बुजुर्ग हरिनारायण चाचा बोले, पहले औरतों और बच्चों को ले जाओ, हम बाद में आएंगे। रामू ने अपने बच्चों को नाव पर चढ़ा दिया, लेकिन खुद वहीं खड़ा रहा। सोनू ने रोते हुए कहा, पापा आप भी चलो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पापा यहीं हैं, तुम डरो मत। अगले 2 दिन रामू और बाकी गांव वाले स्कूल की ऊपरी मंजिल पर फंसे रहे। खाने को केवल सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ बचा था। बच्चे भूख से बिलखते बूढ़े कमजोर हो चुके थे। रामू की आंखों में बेबसी थी। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, हम किसान हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन आज खुद भूख से तड़प रहे हैं। तीसरे दिन आसमान साफ हुआ। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई गई। चावल, दाल, दवाइयाँ और दूध पाउडर देखकर सबकी आंखों में चमक लौट आई। रामू ने पहली बार महसूस किया कि इंसानियत हर मुसीबत से बड़ी होती है। सोनू ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, पापा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। रामू ने बेटे को गले से लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान इंसान के रूप में ही मदद करता है। पानी उतरने के बाद गांव वालों ने मिलकर सफाई शुरू की। टूटे घर, बर्बाद खेत और गिरी दीवारें, सब कुछ फिर से खड़ा करना था। लेकिन इस बार लोगों में डर से ज्यादा हिम्मत थी। रामू ने अपने बेटे से कहा, सोनू, खेत फिर से बोए जाएंगे, घर फिर से बनेगा। बाढ़ बहुत कुछ ले गई है, लेकिन हिम्मत और इंसानियत हमारे साथ है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सोनू मुस्कुराया और बोला, पापा, अब की बार हम खेत में सबसे पहले क्या बोएंगे? रामू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले उम्मीद बोएंगे बेटा, क्योंकि उम्मीद कभी डूबती नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाढ़ जैसी आपदाएं इंसान की जिंदगी को हिला सकती है, लेकिन इंसानियत, साहस और उम्मीद ऐसी ताकतें हैं जिन्हें कोई बाढ़ डुबो नहीं सकती। जीवन बार बार टूटता है, लेकिन हर बार नया बनने की संभावना भी लेकर आता है।